हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम करेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, एक्सेप्शन ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट एंड डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम देखेंगे मीनिंग ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट क्या होता है? तो doctrine of indoor management state that every person dealing with company has a good faith and has a right to assume or take for granted that the internal requirement concerning the process of prescribed in the memorandum and the article have been duly fulfilled by the company, and there is no need to inquire the internal proceeding or management. डॉक्ट्रिन ऑफ मैनेजमेंट ये बताता है हमें कि जो भी पर्सन डील करने वाला है कंपनी के साथ, उसका एक गुड फेथ है कंपनी में, और उसके पास ये राइट है, उसका अधिकार है ये अज्यूम करने का या फिर फॉर ग्रांटेड लेने का कि कंपनी ने सारी इंटरनल रिक्वायरमेंट या फिर जो भी प्रोसेस है फॉलो किए होंगे, जो भी मेमोरेंडम या आर्टिकल में प्रिस्क्राइब्ड हैं। और उसको कोई ज़रूरत नहीं है इंक्वायर करने की कि इंटरनल प्रोसीडिंग या मैनेजमेंट अच्छे से है या नहीं है कंपनी का, उसका पूरा फेथ होता है। A company shall presume that anybody who has come to deal with the company has the knowledge of these documents, as he is deemed to have gone through the memorandum of association of the company and has understood them in the same sense in which it has been written. अब वहीं कंपनी भी ये प्रिज्यूम करता है कि कोई भी जो आ रहा है डील करने के लिए कंपनी के साथ, उसको पूरी नॉलेज होती है डॉक्यूमेंट्स की, जो भी मेमोरेंडम या आर्टिकल्स होते हैं, और उसका ये फ़र्ज़ होता है कि वो गॉन थ्रू करे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का कंपनी का, और अंडरस्टूड करे उसी सेंस में जिसमें वो लिखा गया है। तो कंपनी भी ये अज्यूम करती है कि जो भी डील कर रहा है वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन अच्छे से पढ़ा है कंपनी का। नेक्स्ट हम देखेंगे एक्सेप्शन ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। अब डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट के कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं। इसमें सबसे पहला आ जाएगा नेग्लिजियंस। व्हेन अ पर्सन कुड डिस्कवर द इरेगुलरिटी विद द लिटिल एफर्ट ऑन हिज पार्ट बट नेग्लिजिबिलिटी फेल टू डू सो। अगर कोई पर्सन है, वो डिस्कवर कर सकता था इरेगुलरिटी को अपने लिटिल एफर्ट के साथ, बट उसकी नेग्लिजियंस की वजह से वो नहीं कर पाता है या अनदेखा कर देता है, तो उसको बेनिफिट नहीं मिलेगा डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का। सेकेंड, फॉर्जरी। द डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट डज नॉट अप्लाई वेयर अ पर्सन रियलाइज अपॉन अ फॉर्ज डॉक्यूमेंट। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट वहाँ पे अप्लाई नहीं होगा अगर कोई पर्सन अगर डिपेंड कर रहा है नकली डॉक्यूमेंट्स पे, तो वहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट अप्लाई नहीं होगा। थर्ड, एक्ट आउटसाइड द पेरेंट अथॉरिटी। Doctrine of indoor management does not apply where an officer of the company enter into a contract with a third party which is apparently outside his authority, and company shall not be liable for such contracts. अब डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट जो है ऐसे केस में भी अप्लाई नहीं होगा अगर कोई एक ऑफिसर है कंपनी का, अगर वो कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है थर्ड पार्टी के साथ जो कि अपेरेंटली आउटसाइड है उसके अथॉरिटी से, और कंपनी ऐसे मतलब चीज़ों के लिए लायबल नहीं होगी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए। फोर्थ, knowledge of irregularity. Where a person dealing with company has actual knowledge of irregularity as regards the internal management, and despite this knowledge he deals with company, he is not entitled to claim protection under this doctrine. अब कोई पर्सन है, अगर वो जो डील कर रहा है कंपनी के साथ, उसको पहले से नॉलेज थी कि हाँ इस कंपनी में कुछ इरेगुलरिटी है इंटरनल मैनेजमेंट से रिलेटेड, बट इस नॉलेज के बावजूद वो डील करता है कंपनी के साथ, तो उसके पास कोई भी हक या राइट नहीं होता है कि वो क्लेम करे प्रोटेक्शन इस डॉक्ट्रिन के अंदर। ये थे कुछ एक्सेप्शन ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। नेक्स्ट हम देखेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या होता है? तो सबसे पहले डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस एक्सप्लेन दैट बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन without anybody or soul, it is the duty of outsiders who want to deal with the company for any business that they should go through the memorandum and article of association of the company. अब डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या बताता है कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसमें मतलब कोई
सोल नहीं होता है जिसमें। तो ये ड्यूटी है आउटसाइडर की जो कंपनी के साथ डील करना चाहते हैं अगर कोई बिजनेस, कि वो खुद मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो होता है कंपनी का उसको गो थ्रू करें और अच्छे से पढ़ें और उसे समझें। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट इज द एक्सेप्शन और लिमिटेशन ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट एक एक्सेप्शन या लिमिटेशन है डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस का। डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस प्रोटेक्ट द कंपनी अगेंस्ट आउटसाइडर, whereas doctrine of indoor management protect outsider against the company in the same manner. डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस जो होता है वो प्रोटेक्ट करता है कंपनी को अगेंस्ट आउटसाइडर के, वहीं जो डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट होता है वो प्रोटेक्ट करता है आउटसाइडर को अगेंस्ट कंपनी। The door of management is closed for the outsider in doctrine of indoor management. That is why it is called doctrine of indoor management. जो डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट होता है इसमें आउटसाइडर के लिए कोई भी जगह नहीं होती है, डोर क्लोज होता है हम कह सकते हैं, इसीलिए हम इसे डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट भी कहते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया तो डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।